हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर फिजिक्स। आई एम मनीष रंजन। आज हम लेंस का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, लेक्चर नंबर प्रोबेबली 8, और उसके अंदर पढ़ेंगे हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट वीडियो में हमने लेंस के बारे में पढ़ा, लेकिन लेंस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने मिरर से कंपेयर करके पढ़ा है। तो ठीक है, लेंस एक अलग टॉपिक है लाइट के अंदर में, लेकिन हम जो कंपेयरिंग कर रहे हैं तो उससे तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजी रहेगा। देखो, अब जैसे मिरर में क्या था कि जैसे कोई मिरर है, नहीं हम मिरर से ही कंपेयर करेंगे, नहीं ऐसे मिरर था, ठीक है। कोई रेज ऑफ लाइट ऐसे आती थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस होता था, कहाँ से क्रॉस करती थी, फोकस से क्रॉस करती थी, नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट था कि जैसे सपोज दैट कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, नहीं, या कोई जो रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी टकरा करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सेकेंड रूल था। थर्ड था ये पोल होता था, ऐसे करके आते थे पोल पर, ऐसे मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता था, नहीं। सेम चीज़ इसका यूज़ होता था जब हम 6 केसेस लेते थे उसमें फॉर्मेशन में। तो सेम चीज़ यहाँ पर फर्स्ट इसके 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, देखो, जैसे सपोज दैट जैसे कोई रेज, कोई लेंस है, ये ऐसा ऐसे लेंस है, नहीं, ये सपोज दैट इसका फोकस f हो गया, इधर ऐसे लेंगे 2f ले लेंगे, ठीक है, इधर f, इधर 2f डैश। ये 2f डैश कुछ नहीं है, से cs, ये c1 है और ये c2 है। मतलब ये डिस्टेंस टोटल जो है ना, इसका डबल है, मतलब ये जितना है उतना ये। तो जैसे कोई रेज ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है, याद रहेगा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, ए रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, इट पासेस, इट गोज थ्रू द फोकस। सेकेंड, जो पैरेलल होगा इसका, जो फोकस से क्रॉस करेगी, जैसे जैसे सपोज दैट ये देखो लेंस ऐसा, ये f ले लिए, f 2f, अब डैश लगा दो, 2f डैश, f डैश, f डैश, सॉरी ये f है और ये 2f है। अगर सपोज दैट कोई फोकस से पास करती है ऐसे, ऐसे कोई रेज ऑफ लाइट ऐसे फोकस से पास करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे याद रहे। सेकेंड रूल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी, अब तो MCQ वगैरह है तो इसमें भी पूछ देगा कि चलो लेंस में क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट जैसे फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाती है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, इसमें तुमको पता है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो जैसे देखो ऐसे ऐसा है, नहीं, f 2f डैश लगा दो, f 2f, ठीक है। थर्ड है कि जैसे कोई भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे क्रॉस करती है, एकदम अनडेविएटेड चली जाती है, रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर को O भी लेते हैं, किसी किसी बुक में C भी लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनडेविएटेड, अनडेविएटेड, ठीक। यही 3 रूल्स हैं। अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस में, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी 3 का, इसी बाय द हेल्प ऑफ दिस 3 वी विल फॉर्म द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के जितने सारे केस हैं, 6 केस हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत ही फास्ट डिस्कस करेंगे। मिरर में जितना टाइम दिए थे उतना टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस।
इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो फर्स्ट केस थोड़ा ध्यान रखना है। देखो एक्चुअली में क्या होगा कि ये एक लेंस है, ऐसा लेंस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ, ये 2f डैश, ये एफ और ये 2f। इसमें हम क्या क्या चीज़ का केस करेंगे? देखो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जैसे सपोज दैट सबसे पहला केस लेंगे कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मैंने लास्ट वीडियो में इसका डिस्कस किया था, देख लेना वीडियो नंबर 7 में। जब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो कहाँ उसका इमेज बनेगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके यहाँ आ गया, अगर सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ f पर है तो इमेज कहाँ बनेगा। फिर f से 2f के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा। फिर 2f पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा। फिर बियॉन्ड 2f या सपोज दैट नहीं, और अगर इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर तो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके का हम बियॉन्ड 2f भी लेते हैं एक केस, और उसके बाद फिर इन्फिनिटी। टोटल 6 केसेस होते हैं। तो बस इसी केस पर हम डिस्कस करेंगे। लाइट लेंस में भी हम वैसा ही किए थे, लेकिन सबसे फर्स्ट केस, ये जो केस नंबर 1 है, ये वाला, इसको केवल याद रखना, क्योंकि इसका जो आंसर है वो केवल डिफरेंट है, इमेज का जो नेचर है। बाद बाकी जितने 1 2 3 4 5 सब एक समान जैसे हैं। अब बताऊंगा कैसे, सब केवल इसका याद रखना। सपोज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, क्या लिखोगे, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ओ एंड एफ के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में हो। देखो ऐसा है, ऐसा लेंस हो गया, वेरी गुड। इसको ले लेते हैं ऐसे एफ, ठीक इतने ही डिस्टेंस पर ले लो, 2f। ठीक है, उसके बाद ये फोकस और ये 2f, ये f हो गया, f डैश और 2f डैश। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बताओ, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक रेज ऑफ लाइट ऐसे चलेगी, जो रेज ऑफ लाइट ऐसे चलेगी वो कहाँ हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ऐसे फोकस से पास करेगी ऐसे। और एक रेज ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये तो पैरेलल जा रही है, तो कहीं वो कट नहीं करेगी, नहीं मीट करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे, सपोज दैट ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इसको बैक तरफ इसको बढ़ाते हैं। पीछे तरफ बढ़ाने पर कहीं ना कहीं मीट करती है। ठीक है, तो जहाँ ये मीट करती है, सपोज दैट ये ए और बी साइज का है ऑब्जेक्ट, तो ए डैश बी डैश इसका इमेज बना। ठीक है, तो एक्चुअली में तो ये मीट की नहीं, हमने ज़बरदस्ती इसको मीट करा है। तो देखो इसका नेचर लिखते हैं हम लोग, नेचर में फर्स्ट लिखते हैं, इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड 2f लिख दो, ऐसा लिख दो, या ऐसा कर दो, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड ऐसे, बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक, सेकेंड, क्या ओरिजिनली मीट किया, क्या नहीं किया मीट ओरिजिनली, तो ओरिजिनली मीट नहीं किया तो ज़बरदस्ती हमने मीट करा है, तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे लिखो, मैग्नीफाइड। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, समझ गए। अब उसके बाद सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट, देखो ये वाला केस हो गया हमारा, ये वाला केस। अब देखो, अब ये सेकंड, जब वो फोकस पर है, देखना फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगा, एट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ,
फोकस, वेरी गुड। देखो इसको बनाते हैं ऐसा, ये तो सबसे पहले ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो। एफ, इसका डिस्टेंस थोड़ा सेम रखना, 2f, फिर f, फिर 2f, थोड़ा और आगे तक बढ़ा देना, f डैश 2f डैश। देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ f पर है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट f पर है तो कहाँ बनेगा ये, देखो जब ऑब्जेक्ट f पर है तो ऐसे करके एक रेज ऐसे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ, फोकस से पास करेगी। ये रेज कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे होते हुए कहाँ जाकर के मीट कर रही हो, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये सब बुक में दिया गया है, लेकिन होता कैसे है थोड़ा और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लग रहा है कि सर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी हैज़ बीन मेंशन। नहीं भी आएगा तो हमने ज़बरदस्ती इसको मीट करके करवा दिया, ठीक है। तो हाँ, याद रखना है, इस सब चीज़ को एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो फोकस पर है तो कहाँ आगे जाकर के कहीं ना कहीं मीट करेगी, काफ़ी दूर में जाकर के मीट करेगी, तो दूर को ही इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कंपेयर किया जाता है कि 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर में क्या डिफरेंस है। 1 सेंटीमीटर तो कि तो कंपेयर में तो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर काफ़ी इन्फिनिटी कहलाएगा ना। तो देखो इसका नेचर क्या लिखोगे, फर्स्ट लिखो नेचर, कहाँ इमेज बना, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। सेकेंड इन्फिनिटी बना, ओरिजिनली कहीं ना कहीं जाकर कट किया होगा तो रियल, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड भी होगा। और थर्ड निश्चित रूप से मैग्नीफाइड होगा, काफ़ी दूर पर जाकर के बना है तो मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। चलो इसको हाँ नोट करो। ठीक, अब चलो अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस कौन सा है, देखो ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, जब ऑब्जेक्ट जो है ना f और 2f के बीच में रहेगा, f और 2f के बीच में रहेगा। देखते हैं थर्ड केस, बिटवीन f एंड 2f, भाई f और 2f या f डैश एंड 2f डैश जो लिख दो, ठीक है। देखो ऐसा है, ऐसा इमेज बना, ये है लेंस। देखो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, f डैश 2f डैश, करेक्ट, f 2f, ऐसा हो गया, ठीक है। देखो ये f यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बिल्कुल है सर, है ऑब्जेक्ट। चलो इसको, ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन बताओ कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, बिल्कुल। और सेकेंड रेज कहाँ से जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, लेकिन देखना कट करना यहाँ पर आकर के ऐसे ऐसे कट कर दी, ठीक है। कहाँ पर बनी इमेज, यहाँ बनी इमेज। ये ऑब्जेक्ट ए बी था सर, तो ये बन गया ए डैश बी डैश, इमेज बन गया। चलो नेचर लिखो इसका, नेचर लिखो, नेचर लिखो, कहाँ बना इमेज, बियॉन्ड 2f लिख दो, बियॉन्ड 2f बना। सेकेंड, और कैसा बना, उल्टा बना, ओरिजिनली कट करके बना नहीं, तो वो रियल होता है, और जो भी रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। कोई डाउट नहीं। उसके बाद काफ़ी मैग्नीफाइड है, बड़ा लार्जर लिख दो या मैग्नीफाइड लिख दो, मैग्नीफाइड। ठीक, ये हो गया। अब थर्ड हो गया, अब फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में कहाँ हो गया, देखो ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में कहाँ पर है, 2f पर है। देखना 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा। देखो नहीं भी होगा तो ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बताने का मतलब यही है। f, चलो स्पीड बढ़ाओ, f डैश 2f डैश, वेरी गुड, f 2f।
कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f पर है, 2f डैश पर है, एट 2f डैश, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कहाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पास जाएगी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, वेरी गुड, पास करेगी। दूसरी चीज़, और जो ये सेकंड वाली रेज कहाँ से पास करेगी, सेकंड वाली रेज बताओ, पैरेलल, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे करो, इस तरीक़ा से करो कि ये 2f पर ही कट करे, ऐसा, सॉरी ऐसे, यहाँ पर कट कर दी, थोड़ा स्केल से और अच्छे से करवा देना, ठीक है। ये इसका साइज अगर ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। चलो इसका नेचर लिखो, नेचर लिखो। फर्स्ट कहाँ बना, 2f पर था, मैंने पहले ही बता दिया 2f पर बना, तो लिख दो 2f एट 2f। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो कि अदर साइड ऑफ द लेंस, ऐसे भी लिख सकते हो कि अदर साइड ऑफ द लेंस, ऐसा बना, 2f पे भी बना लेकिन अदर साइड ऑफ लेंस। सेकेंड, क्या ओरिजिनली कट किया, बिल्कुल कट किया, तो रियल होगा, और जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। और सबसे बड़ी बात कि सेम साइज का होगा, जैसे मिरर में सी पर था तो एकदम सेम साइज का बना, तो सेम साइज। देखो अभी सबसे पहले बिग साइज का बनना चालू किया, बिग साइज होते होते सेम, अब छोटे छोटे साइज का बनना चालू करेगा कंपेयर टू। ये हो गया फोर्थ केस। अब हम लेते हैं फिफ्थ केस, ठीक है, किसी एक को मिटा देते हैं, ठीक, चलो इस तरफ को वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। फिफ्थ केस ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो फिफ्थ केस में ले लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, फोर्थ केस हो गया, फिफ्थ केस बियॉन्ड 2f। चलो थोड़ा इसका देखो, बियॉन्ड 2f, देखो फिफ्थ केस ऐसा है लेंसर, f डैश है, 2f डैश है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, हमेशा के लिए याद रहेगा। बियॉन्ड 2f मतलब ऐसा है, बियॉन्ड 2f है तो ऐसा है। देखो ऐसे पैरेलल आएगी, कहाँ से, पासेस थ्रू फोकस पास करेगी, हमको इस बीच में बनाना है, काटना है इसको। उसके बाद सेकेंड रेज कहाँ से जाएगी, देखो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ऐसे, मतलब ये कहाँ बना, इमेज f एंड 2f के बीच में, अदर साइड ऑफ द लेंस। सेकेंड क्या ओरिजिनली कट किया, बिल्कुल कट किया, तो रियल होगा, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। थर्ड, ऑब्जेक्ट से थोड़ा स्मॉलर साइज का बना है, तो इसको लिख लो, भले दिखे नहीं तो स्केल से जब बनाओगे तो आ जाएगा स्मॉलर साइज, ठीक। फिफ्थ, सिक्स्थ, अब ऑब्जेक्ट 2f के बाहर इन्फिनिटी से आ रही है, जैसे सपोज दैट ये है ऐसा। अब जैसे सपोज दैट ये f है, देखना इसका फोकस पर बनेगा, f हो गया, ये 2f डैश हो गया, और ये 2f हो गया। सपोज दैट रेज तो काफ़ी दूर से आएगी ना, ऐसे ऐसे रेज दूर से आएगी, ऐसे 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 जाएगी, ठीक है। और यहाँ से एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए यहाँ पर आएगी, सॉरी, और मान लिया कहीं पर फोकस f ये है, तो ये इमेज जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर होगा कहाँ बना इमेज, एट फोकस पर बना। इन्फिनिटी से अगर कोई रेज ऑफ लाइट आती है तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। सेकंड, क्या ओरिजिनली कट किया, यस कट किया, तो रियल होगा, और जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। और नेक्स्ट, स्मॉलर साइज यानी डिमिनिश्ड, स्मॉलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो गया कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस में तुमने क्या देखा कि देखो इस केस को छोड़ करके, केवल फर्स्ट वाले केस को छोड़ करके, इसको, ये फर्स्ट वाले केस में
केवल जो इमेज बन रहा है वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है और वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। नहीं तो सब में जितने भी देखोगे इसमें रियल इन्वर्टेड और देखो और बताओ रियल इन्वर्टेड और रियल इन्वर्टेड, सब में रियल इन्वर्टेड बना है। तो यही मेन चीज़ याद रखना है, जस्ट लाइक एज कॉनकेव मिरर की तरह। मतलब ये जैसे कॉनकेव मिरर में जैसा होता है तो वैसा ही कॉन्वेक्स लेंस में होता है, तो ये याद रखना। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, जैसे इसमें एक कॉनकेव जैसे कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में क्या आप तो बताओ, बोलोगे कि सर कॉन्वेक्स में तो 6 केसेज है, कॉनकेव में आप बताया नहीं। कॉनकेव में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ऐसा है, सपोज दैट जैसे कॉनकेव में ऐसा है बिल्कुल ऐसा है, F डैश 2F डैश, यहाँ पर F और 2F। यहाँ पर कैसे भी रेज ऑफ लाइट ऐसे आती है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट मान लिया, सपोज दैट कहीं पर भी ऐसा रखा हुआ है, ये ऑप्टिकल सेंटर से इसके बीच में, तो ऐसे रेज ऑफ लाइट आएगी, ऐसे चली जाएगी, नहीं ठीक है, एक रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। तो इसको जब हम बैक तरफ ऐसे 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 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इमेज बनता है। मतलब ओरिजिनली ये इमेज बना नहीं, हमने इसको ज़बरदस्ती जो है ना कट करके मिट करवाया। तो इसमें जो भी इमेज बनेगा वो क्या होगा, इसमें जो भी इमेज बनेगा वो सब के सब वर्चुअल होगा, और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, और स्मॉलर साइज का होता है, डिमिनिश साइज का होगा। और थर्ड, ये सभी इमेज F और 2F के बीच में बनेंगे, बिटवीन F एंड 2F। हाँ, केवल एक इन्फिनिटी से आता है तो उसका फोकस पर बनता है, ठीक है। तो इसको याद करने वाली चीज़ नहीं है। तो देखो पूरे इसमें 6 केसेस थे, उसमें 6 केसेज में सभी में एक ही आंसर है। तो इस चीज़ को याद रखना, इसमें जो भी इमेज बनेगा वो सब के सब वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। ओके, चलो अब हम आगे बात करते हैं। आज का टॉपिक करीब पर एंडिंग पर है। यूज इसका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज, जैसे किसी चीज़ को बड़े साइज में देखने में मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, क्या चीज़ में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इसका यूज होता है, ठीक है। और जैसे नज़दीक देखने की बीमारी जो होती है हाइपरमेट्रोपिया, ये सब, तो उसमें यूज होता है। जो डिफेक्ट ऑफ विजन में पढ़ेंगे, विजन हाइपर मतलब डिफेक्ट्स ऑफ विजन में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में जैसे वॉच मेकर ये सब बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो आज का ये टॉपिक हो गया एंड, और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे, मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला और साइन कन्वेंशन इन लेंस। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर लेना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।